आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 8 मार्च को उड़ा देंगे गया एयरपोर्ट, गुमनाम चिट्ठी से मचा हड़कंप, 21 लोगों का लिखा है नाम और पता। झारखंडी लोक कलाकारों ने बांधा समा, सीएम हेमंत ने भी की G20 डेलीगेट से मुलाकात। सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए होली और शब बारात, शांति समिति की बैठक होने के बाद डीसी अबू इमरान की अपील। सीवान में बिजली एसडीओ को दौड़ा दौड़ा के पीटा, गाड़ी में भी आग लगा दी। विभाग कर्मियों में घटना के बाद डर का माहौल। अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के खामारवाद के सालपातड़ा में बाहा पर्व मनाया गया। पूजा अर्चना आदिवासी समुदाय के लोगों ने यहां पर श्रद्धा पूर्वक की। नायके बाबा ने जाहिर स्थान में पूजा अर्चना करते हुए बलि भी चढ़ाया। इसके बाद महिला पुरुषों ने पारंपरिक बाहा नृत्य करते हुए एक दूसरे को बाहा पर्व की बधाई दी। बाहा पर्व आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का खास बाहा पर्व है। इसमें प्रकृति की पूजा का उत्सव मनाया जाता है और ऐसे ही कई त्योहार हैं जिसमें पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड पंचायत सालतोला आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रिपेयरिंग का काम किया गया, लेकिन रिपेयरिंग तो हुई ही नहीं, लूटने का काम किया गया है। रंग रंगाई का काम सही से नहीं हो पाया। वहीं शौचालय तो उपयोग लायक भी नहीं बना। शौचालय का टैंक अभी भी फटा हुआ है और कोई भी विभागीय अधिकारी इसे अब तक देखने नहीं आया है। हजारीबाग के दारू प्रखंड के पेटो गांव की महिला समूह पलाश प्राकृतिक रंगों से गुलाल को उपायुक्त हजारीबाग नैन्सी सहाय और उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया। गुलाल पूरी तरह से ऑर्गेनिक और केमिकल रहित है, जिसके कारण त्वचा को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह उन्हीं चीजों से निर्मित किया गया है जिन्हें हम अपने खान पान में इस्तेमाल करते हैं। हमारे दारू में जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, हमारी सखी मंडल JSLPS की जो हमारी दीदी है, उनके द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पलाश ब्रांड के अंतर्गत गुलाल बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिसमें उन लोगों ने सभी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पलाश के फूल, गेंदे के फूल, हल्दी, बीटरूट, गाजर, जितने भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, उससे इन लोगों ने ये गुलाल बनाया है। G20 समिट को लेकर पतरातू लेक रिजॉर्ट में तैयारियां अब तेज हो चुकी है। आज 20 देशों के साथ 10 अन्य देशों के फॉरेन डेलीगेट्स ने वैज्ञानिक की एक टीम पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंची। यहां राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा अतिथियों का झारखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। इसे देखते हुए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। मध्यम संगीत, पक्षियों की चहचहाहट, पतरातू डैम के किनारे बना रिजॉर्ट विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में बिल्कुल व्यस्त है। G20 सम्मेलन में शिरकत करने आए मेहमान भी झारखंड के रमणीय वातावरण के कायल हो गए। कुछ मेहमान पलाश के वृक्षों को निहार रहे थे तो कुछ डैम में बोटिंग का आनंद लेते दिखाई दिए। रिजॉर्ट में मेहमानों का स्वागत झारखंड की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप किया गया। रांची में G20 की बैठक हो रही है। बैठक के बाद देश विदेश के मेहमान का झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। मेहमानों के मनोरंजन के लिए होटल रेडिसन ब्लू में खास इंतजाम किए गए। यहां झारखंडी लोक कलाकारों ने समा बांध दिया। सीएम सोरेन ने भी G20 डेलीगेट से मुलाकात की।
कि कोर्ट सर ये सब आईआईटी मद्रास से पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम के यूके से सर ये बैटरी पे काम करते हैं। फिरौती की रकम नहीं मिलने के बाद मनोज मुंडा के गुर्गे बेखौफ गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मनोज मुंडा के गुर्गे गोलीबारी कर इलाके में दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने की फिराक में हैं। और मांझी इलाके के 21 फरवरी को चतुरसाव पर जानलेवा हमला मनोज मुंडा के गुर्गों ने ही किया था। चतुरसाव से मनोज मुंडा ने फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती नहीं मिलने के बाद मनोज मुंडा ने अपने गुर्गों से गोलियां चलवा दी। इस मामले में रांची पुलिस ने 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार प्रवेश ने अपने मित्र जो उसी के गांव का रहने वाला है उसके साथ इस प्रकार से प्लानिंग की और उसको यहाँ पर भेजा। यहाँ पर आने के पश्चात जो उमेश करमाली और नीरज महतो, इसमें अगर मैं बताऊँ उमेश करमाली जो है वो पहले से मनोज मुंडा के साथ जुड़ा रहा है और अभी हाल ही में जनवरी 2023 में वो बेल पर रिहा हुआ था। तो नीरज महतो और उमेश करमाली ने यहाँ पर बाहर रह कर के मनोज मुंडा के लिए एक प्रकार से काम किया। हथियार उसको उपलब्ध कराया गया, जो बाहर से शूटर जो संजीव कुमार आया था। दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत आसन बनी गांव में नवनिर्माण भगवान गणेश जी महाराज के भव्य मंदिर में आयोजित भगवान गणेश की प्रतिमा समारोह के आयोजन कलश यात्रा के साथ विशेष पूजा हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में आयोजित किए गए। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई। गांव के कुमारियों ने नदी से पवित्र जल लेकर नगर परिक्रमा कर उसे मंदिर तक पहुंचाया। चतरा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में डीसी अबू इमरान की अध्यक्षता में होली और शब बारात के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से शांति समिति की इस बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में पूर्व में मनाए गए त्योहारों की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही जिला स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन करने और भाईचारगी और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की बात कही गई। शांति समिति की बैठक में जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक थे उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से जो है उनका सहयोग हम लोग को मिलेगा, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम लोग को नकली करना है और ऐसे असामाजिक तत्वों पर हम लोगों का पैनी नज़र है पुलिस प्रशासन की। कोई भी अपना कानून। भागलपुर पूर्व सचिव भारत सरकार डॉक्टर कमल तरोई गांव से स्थानीय व्यापार का उपयोग करके बिहार के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 100 करोड़ के आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल के बारे में प्रेस को संबोधित किया गया। मॉडल के तहत बिना किसी अनुदान या सब्सिडी के ग्राम पंचायत और बैंकों के माध्यम से गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस्लामी उसूल के मुताबिक जदीद तालीम का एक ही मरकज पिछले 27 साल में आपकी खिदमत में मुनम पब्लिक स्कूल, महाराजगंज, हजारीबाग, झारखंड। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जनता के घरेलू और आर्थिक रूप को सरकार ठगने का काम कर रही है। उक्त मामले को लेकर भागलपुर के कई संस्थानों की महिलाएं एकत्रित हुई और रोड पर निकलकर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सरकार समय समय पर घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर हर रसोई के खाद्य पदार्थों के दामों को बढ़ाते चली जा रही है, जिससे रसोई में काफी जद्दोजहद महिलाओं को करना पड़ रहा है। वहीं महिलाओं का कहना है कि लोगों के जनजीवन पर सरकार डाका डालने का काम कर रही है। उसमें जेंट्स है कि नहीं है, खाएगा क्या, भूखे सबको मार देंगे, रोड पर निकाल देंगे। बस यही हम लोग का महिलाएं काली का रूप जब भरेगी। भागलपुर पीस सेंटर परिधि द्वारा महिला दिवस सप्ताह की शुरुआत हुई। महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर आज होली में अश्लीलता के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च घंटाघर चौक से शुरू होकर सरदार पटेल चौक भागलपुर पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर मार्च में शामिल महिलाओं ने होली में हुड़दंग नहीं, महिलाओं पर तंज नहीं,
होली उमंगों का त्योहार ना हो अश्लीलता का व्यवहार, इस तरह के बैनर हाथ में लेकर मार्च निकाला गया। और ये कार्यक्रम हमारा 8 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च को चूंकि होली है तो हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम भी करेंगे। कल भी कुछ कार्यक्रम है। महिलाओं के खिलाफ जो समाज में विषमता है उसको लेके पर्चा वितरण, पोस्टर प्रदर्शनी है। फिर 4 तारीख को हम लोग महिला चौपाल में गोष्ठी और महिलाओं के लिए खेल कूद के तौर पर उत्सव मनाएंगे। खबर बगहा से, जहां 3 दिवसीय अंतर प्रांतीय इज्तिमा और जलसा की तैयारियां अंतिम चरण पर है, जिसके लिए भव्य पंडाल और चेंजिंग रूम के साथ साथ लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था की जा रही है। इज्तिमा की तैयारियों का जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी ने जायजा भी लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हमारे यहाँ 4, 5, 6 मार्च को जिला इज्तिमा का यहाँ प्रोग्राम है। इसमें दूर दूर से, उत्तर प्रदेश से, सुपौल से और दिल्ली से मुकर्रिर लोग तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं और हम लोग का जो है अनुमान है बहुत अच्छा से ये इज्तिमा का जो है प्रोग्राम ख़त्म। यहाँ मुकर्रिर लोग आए हैं जो बात रखेंगे सभी के सामने, एक दूसरे से इंसान को इंसानियत के बिना पर कैसे मिल व्यवहार कराना चाहिए, उनकी अच्छाई सामने आनी चाहिए। यहाँ उनको रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए बाथरूम, टॉयलेट, वजू खाना, इस्तिंजा खाना सब कुछ बना हुआ है, कंप्लीट है। इस तरह कोई दिक्कत नहीं हो, इस परेशानियों से हल करने के लिए सारा इंतजाम किया गया है। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां के कुरकुरी में चितकोहरा के रहने वाले सूरज का शव मिलने से अब सनसनी फैल गई। सूरज की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को स्कूटी के साथ तालाब के जंगल में छुपा दिया गया था। युवक पिछले 24 तारीख से लापता था। परिजनों के मुताबिक वह घर से शराब पीने के लिए कुरकुरी के लिए निकला था और फिर लापता हो गया। फुलवारी शरीफ थाना में परिजनों ने इसको लेकर मामला भी दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई और फिर इस मामले में आरोपी महिला रेखा देवी मांझी को पकड़ा गया। सूरज कुमार नाम का युवक है, 24 साल उम्र था, चितकोहरा नहर पर के रहने वाला था। इधर मेरे क्षेत्र में कुरकुरी गांव है, वहां उसका बराबर आना जाना था। 24 की रात में आया, उसके बाद से उसका पता नहीं चला। आज उसका डेड बॉडी कुरकुरी गांव में ही बौली पर तालाब से, जलकुंभी वगैरह था, उसके नीचे से बरामद हुआ। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन से हमला कर उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी एक चिट्ठी बीते 2 फरवरी को गया हवाई अड्डे के अधिकारियों के हाथ लगी। इसके बाद से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी अब हरकत में आ गई है और एयरपोर्ट क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे CISF के जवानों को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया गया। एयरपोर्ट आने जाने वालों की गहन तलाशी और निगरानी ली जा रही है। उस चिट्ठी में 21 लोगों के नाम और पते भी लिखे। कटिहार जिले के फलका प्रखंड मुख्यालय स्थित जीविका भवन में सहमति CLF के द्वारा सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र का उद्घाटन DPM इंदु शेखर इंदु, BPM प्रीति कुमारी एवं सहमति CLF सुलेखा देवी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया, जबकि मौके पर जिला से आए बबलू कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई तथा राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले प्रभुनाथ यादव ने कहा कि गोपालगंज में पार्टी को कमजोर करने वाले पार्टी में ही कुछ ऐसे दलाल सक्रिय हैं जिनकी वजह से यहां भारी नुकसान हुआ है। ये लोग हमारे दोनों भांजे को बहला फुसलाकर और गलत जानकारी देकर तथा चमचागिरी करके यहां पार्टी के नाम पर दलाली करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जीते हुए थे, किसी कारण से हम लोग को हरा दिया गया। ना तो तेसी बाबू तो मुख्यमंत्री आज की डेट में रहते और किसी कारण से माने 20-25 सीट को हम लोग को लोग छीन लिया, जबरदस्ती कहिए छीन लिया। उस समय नीतीश बाबू थे भाजपा में, बैठ कर चुनाव आयोग से डरवा धमका कर हमारा 25 सीट को। सीवान जिले के महाराजगंज के बिजली एसडीओ को दौड़ा कर पीटने के बाद उसकी गाड़ी में भी आग लगा दी गई। घटना चक्री गांव की, जहां बिजली विभाग के एसडीओ महाराजगंज बिजली बिल बकाया की राशि अपनी गाड़ी से वसूलने गए थे कि चक्री गांव के एक व्यक्ति के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट करने लगे, जिससे एसडीओ जख्मी हो गए, जिनका इलाज PHC महाराजगंज में किया जा रहा है।
जहां से बेहतर इलाज के लिए बाद में उन्हें सीवान रेफर भी कर दिया गया। इस घटना को लेकर बिजली विभाग के कर्मी काफी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। वह इस घटना में संलिप्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तो बिजली पूरी तरह से बंद रहेगी। कुछ नहीं, अधिकारी को घटना घटी है, इस संबंध में क्या कहेंगे और क्या आप लोग एक्शन ले रहे हैं? तुरंत अरेस्टिंग चाहिए। हम लोग का यही नियम है, अरेस्टिंग। क्यों हाथ उठा दिया? अभी 1 साल पहले चोरी केस में पकड़ाया था तुरंत अरेस्टिंग। टोटल महाराजगंज दरअंदा पीएसए 0 रहेगा जब तक। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। 8 मार्च को उड़ा दिया जाएगा गया एयरपोर्ट। गुमनाम चिट्ठी से मचा हड़कंप। 21 लोगों का लिखा है नाम और पता। झारखंडी लोक कलाकारों ने बांधा समा। सीएम हेमंत ने भी की G20 डेलीगेट्स से मुलाकात। सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए होली और शब बारात। शांति समिति की बैठक होने के बाद डीसी अबू इमरान की अपील। और सीवान में बिजली एसडीओ को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। गाड़ी में भी आग लगा दी। विभाग कर्मियों में घटना के बाद डर का माहौल। फिलहाल मुंसिफ जोहार में इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।